Why do some women have a problem of urine leakage, especially while sneezing, coughing, laughing, and exercising? That's a legit question. It is all about the pressure. When we cough, sneeze, laugh, or do some heavy exercises, our bladder cannot hold that pressure, and that is why we leak. High pressure causes leakage. इसको एग्जाम्पल लेते हैं वाटर बॉटल की तरह. Like for example, you put pressure on the water bottle, so the water comes out. It is exactly the same way. तो जहाँ हमारे मसल्स, जब pelvic floor muscles होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, so the bladder cannot hold the urine, and that is how it happens. Now the question is, whether it is okay for you or is it a concern for you? Hi guys, I'm Chavi Sehgal from Explore Fitness, and today we are here with few exercises. Those are called Kegel exercises to help you strengthen that pelvic floor muscles, ताकि you don't face that problem of leakage even if you're aging. अब हम आते हैं सबसे पहले reasons. क्या reasons हो सकते हैं इनकी pelvic floor muscles के weak होने के? Can be pregnancy, it can be childbirth, it can be overweight, constant coughing, it can be constipation or aging, age related, can be any of it. हाँ जी, और इन सारे रीजंस का इलाज क्या है? एक ही रामबाण, एक्सरसाइजेस. सिर्फ 4-5 करेंगे हम, ज़्यादा टाइम नहीं निकालेंगे. 10 रिपीटेशंस, 3 सेट्स. सबसे पहले वाली हम शुरू करते हैं. हिप थ्रस्ट से. Squeeze your glutes up and release down. अब ये करते करते you'll be surprised. I'll share one thing with you. This pelvic floor muscles का जो weakness, जो leakage है, it is so common in women. आप मानेंगे? Out of 3, 1 of the women is facing this problem. But अभी भी hesitation है हम लोगों को इसके बारे में बात करने की. ऐसा नहीं है कि मैन में नहीं है. जिन लोगों के प्रोस्टेट के सर्जरीज वगैरह हुई होती हैं, उसमें ये मैन में भी दिक्कत होती है. 2 more. And done. हाँ जी, यहाँ से we moving towards the second one and squeeze. अब ये कीगल एक्सरसाइजेस तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न है इसको इम्प्रूव करने का, स्ट्रेंथन करने का. एक्सेप्ट देन क्या क्या और चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखा जा सकता है इस लीकेज को मेंटेन करने के लिए. नंबर 1, आप अपनी क्रोनिक कफ का इलाज करवाइए. मैं हंसने के लिए बिल्कुल मना नहीं करूँगी, उसकी वैसे ही बहुत शॉर्टेज है हर जगह, तो दिल खोल के हंसिए. और क्योंकि बहुत अच्छे से हंसना है एंड वी हैव टू स्टे फिट, तो इसका इलाज जरूरी है. अभी घर पे ही हो जाएगा, आई एम श्योर. बस करना आपने कितना है, हार्डली 4 to 6 वीक्स में आपको विजिबल चेंज दिखने लगेगा. 2 more. From here we are moving towards the third one, butterfly thrust. और किस चीज का ख्याल रख के इसे मेंटेन कर सकते हैं? ट्रीट योर कॉन्स्टिपेशन. अपने वेट को मेंटेन कीजिए, अच्छा खाना खाइए. कीप योरसेल्फ एक्टिव इवन ड्यूरिंग मेनोपॉज. वैसे भी एजिंग रिलेटेड है तो भी इट विल हेल्प यू. सो कीप वर्किंग आउट, कीप लिफ्टिंग एंड ईट गुड फूड. 2 more. All right, moving towards another one. ये हाथ पीछे ले जाइए, squeeze and get back. अब एक चीज का और ख्याल रख सकते हैं, वो है चाइल्ड बर्थ के बाद अपना खुद का. आई एम श्योर आप सबको मालूम है कि डिलीवरिंग अ चाइल्ड इटसेल्फ इज अ न्यू लाइफ. पूरा सिस्टम हिल जाता है वुमेन का. बस अपने लिए टाइम निकालिए इमीडिएटली डिलीवरी से बाहर निकलने के बाद. 6 weeks if it is a normal delivery and 6 months if it is a cesarean. बहुत ज़्यादा वेट मत कीजिए अपनी एक्सरसाइजेस करने के लिए कि पहले बेबी बड़ा हो जाए फिर ध्यान रखेंगे अपना.
that is the right time for you to start the exercises to get back not only to your shape but to your strength. 2 more. हाँ जी, लास्ट एक्सरसाइज, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, 4-5 से ज़्यादा करते ही नहीं है, हम खुद ही बहुत आलसी हैं करने के लिए। अब इसमें हम आराम से बैठने वाले हैं मल आसन में, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को हम आदत डालने वाले हैं। दीज एक्सरसाइजेज आर हेल्पफुल बिफोर योर डिलीवरीज ऑल्सो। गाइज, यू नो व्हाट, अगर आपको इन सब एक्सरसाइज को रेगुलर करने के बाद 1 दिन 2 दिन नहीं, 4 to 6 weeks तो एक हल्का सा विजिबल चेंज के लिए, एंड इफ यू वांट टू गेट ओके यू नीड टू परफॉर्म दैट 2 to 3 months। अगर आपको उसके बाद भी लग रहा है कि देयर इज स्टिल लेफ्ट, आप नहीं पूरी तरह मैनेज कर पा रहे हैं, गो सी अ स्पेशलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी तो हम आराम से बैठे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम उस बारे में बात कर सकते हैं। बट दीज एक्सरसाइजेज आर डेफिनेटली वेरी वेरी यूजफुल। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया है मेरे स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग मी, so you must give it a try, and we are done with the 30 seconds also. Anji, and we are done. अब इसके साथ साथ जो डेली रूटीन की टिप्स हैं, नंबर 1, अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए, सारे कलर की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइए, कभी कभी बीच में चीट भी कीजिए, एक्सरसाइज रोज कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए किसी से भी अपनी प्रॉब्लम पूछने के लिए, स्पेशली टू योर ट्रेनर और टू द डॉक्टर, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। Except than that, one more very very important thing. Nowadays there are professionals जो आपको during pregnancy भी train कर सकते हैं, तो आपको इस myth से बाहर निकलना है कि you cannot work out during your pregnancy. To stay fit, to stay strong, exercise करते रहिए, खुश रहिए, enjoy कीजिए life को और fit रहिए. Till the time I see you next. Take care.